जैन साथियों, फाइनली कोस्ट गार्ड का जो इंडियन कोस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आपको आज पूरी जानकारी दूंगा इंडियन कोस्ट गार्ड से लेके उनकी सैलरी, उनकी सर्विस क्या ये परमानेंट है, तो पूरी जो और उसके बाद में आपका रिटर्न एग्जाम का जो प्रोसेस है सबकी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। आज काफ़ी लंबे टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ। अब ऐसे थोड़ा सा आजकल बिजी हो गया हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम टू टाइम वीडियो आया करेंगी, लेकिन आप लोगों के लिए ऑथेंटिक कोई भी नई भर्ती आएगी, आप लोगों के लिए बिल्कुल जेन्युइन जानकारी लेके आऊँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के मेन मुद्दे पे। और आज का जो भर्ती है हम डिस्कस करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो उसकी कुल वैकेंसी है वो है आपकी 330, यानी कि 330 पदों पे आई है, जिसमें कि अगर हम बात करें 3 अलग अलग टाइप के ट्रेड हैं। पहला है आपका नाविक जीडी यानी कि नाविक जनरल ड्यूटी। सेकंड ट्रेड है आपका नाविक डीबी यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच का। और थर्ड है आपका यांत्रिक का। इसके हैं 68 टेक्निकल जो टेक्निकल ट्रेड है ये, ठीक है। तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। और इसकी भी जो वैकेंसी है ये आई है आपकी 60 पदों पे, ठीक है। तो टोटल 30 वैकेंसी और 260 जीडी के लिए, डीबी के लिए 30 और यांत्रिक के लिए 60, ठीक है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपको कि कोस्ट गार्ड के लिए आपको अप्लाई कब करना है। तो इसकी जो नोटिफिकेशन की जो अप्लाई आया है उसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप 8 सितंबर से लेके 22 सितंबर 2023 तक तो स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल भी अपने सामने फॉर्म भरवाएं, देखें सब चीज़, ताकि आपकी कोई डिटेलमेंट गलत ना हो, क्योंकि आगे चल के फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब दूसरा है आपका कि सर क्या ये जॉब परमानेंट है। बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि कई लोगों के डाउट्स थे कि सर आर्मी में 4 साल की सर्विस कर दी गई है तो ये नेवी का पार्ट है। तो ये नेवी का पार्ट नहीं है। हालांकि जो इसके डायरेक्टर होते हैं वो नेवी के वाइस एडमिरल होते हैं, तो लेकिन ये नेवी में नहीं आती है, ठीक है। और ये आती है परमानेंट जॉब में, यानी कि आपकी 60 साल की आपकी जॉब होती है। 60 साल तक इसमें आप पूरी अपनी सेवाएं दे सकते हैं, कोई टेंशन वाली कोई बात भी नहीं है। अब आपका डाउट है कि सर एग्ज़ाम कब होंगे। जो इसके एग्ज़ाम है वो दिसंबर 2023 को होंगे, ठीक है। जो भी डेट आएगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का काम है, सर इनका काम क्या होता है। मैंने बताया है आपको पिछली वीडियो में कि इनका काम होता है तट रक्षक का। तो समुद्री पर्यावरण, समुद्र तटों की रक्षा करना, फुल डिटेल वीडियो आप आई बटन पर देख लीजिए पूरा। उसमें मैंने आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। तो अगर आज मैं बताऊँगा तो फिर खाली वीडियो की लेंथ जो है लंबी हो जाएगी। आज मेन मुद्दे पर बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आप लोगों का डाउट है सर इसमें सैलरी क्या रहेगी। तो आपको बताना चाहूँगा जो सैलरी होती है एक सैनिक की, सबसे पहले या कहीं भी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएं, सबसे पहले उनका बेसिक पे। तो जो इनकी बेसिक पे स्टार्ट होगी वो होगी आपकी 21,700 से, और वर्तमान में चल रहा है 42% डीए। जल्दी बढ़ने वाला है, लेकिन अभी जो मिल रहा है वो है 42% डीए। अगर 21,700 को 42% डीए कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 9,114 रुपये। फिर इसमें आप बेसिक पे और आपका डीए भी ऐड कर दें तो ये आ रहा है 30,814। यही नहीं, अभी और सुनिए, ये तो आपकी शुद्ध तनख्वाह है, जो पेमेंट है जो बोलते हैं ना। इसके बाद में भी इसमें एडिशनल बहुत सारी चीज़ें और होती है। आप स्टार्टिंग में 35 प्लस जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपके अलग टाइप के अलाउंसेस होते हैं, वो सब काउंट होते हैं। ये तो आपका मतलब शुद्ध से शुद्ध, जैसे आर्मी में भी होता है ऐसा ही बेसिक पे, फिर डीए, फिर मिलिट्री सर्विस पे, फिर टीपीडीएल, एलआरए अलाउंसेस को लेके। फिर उसके बाद में आपके अलग जेएंडके के अलग, काउंटर इंसर्जेंसी के भी अलग अलग बने हुए हैं, एल्टीट्यूड का अलाउंस अलग है, उसको लेके भी एक भी वीडियो बनाएंगे। थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊं, उसके बाद आपको सब चीज़ के बारे में जानकारी दूंगा। अब उसके बाद में आप लोगों का है कि सर इसमें एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा। आपको बताना चाहूँगा जो इसमें एज का क्राइटेरिया है वो है 18 से लेके 22 साल तक। अगर आप ओबीसी हैं तो आप 25 साल तक, अगर आप एसटी एससी हैं तो आप 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए अब लेते हैं क्वालिफिकेशन। सर इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है। आपको बताना चाहूँगा कि जो उसमें 3 ट्रेड हैं उसमें अगर आप जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो 10+2 होनी चाहिए। साथ ही आपके मैथ और फिजिक्स होना अनिवार्य है। यहाँ परसेंटेज की कोई बाध्यता दिख नहीं रही है, ठीक है। और दूसरा ट्रेड है आपका डीबी यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच। इसके लिए नॉर्मल सिंपल 10th पास चाहिए। इसके लिए कोई और सब्जेक्ट की भी कोई अनिवार्यता दे नहीं रखी है, ठीक है। उसके बाद आता है यांत्रिक का, वो आता है आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो ये इनका अलग अलग ये है। बाकी 2 जीडी आप जानते हैं जनरल ड्यूटी, डीबी डोमेस्टिक ब्रांच, और जो बाकी तीसरा ट्रेड है ये टेक्निकल ट्रेड है इनका, ठीक है।
चलिए, अब आप लोगों के दिमाग में है कि सर भर्ती का प्रोसेस क्या रहेगा, पहले रहेगा इसका फिजिकल या रिटन एग्ज़ाम रहेगा, क्या रहेगा आप बताएं। तो आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले इसमें होगा आपका रिटन एग्ज़ाम, ठीक है। रिटन एग्ज़ाम के बाद में होगा आपका फिजिकल, अभी फिजिकल का अलग बताऊँगा आपको, सुनते रहिएगा। फिजिकल, उसके बाद में आपका फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होगा आपका वापस डॉक्यूमेंट आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी। जो लोग बच्चे सेलेक्ट हैं वो चले जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है। अब उसके बाद में अब रिटर्न के जो सबसे पहला पार्ट है रिटर्न, उसमें जाते हैं। रिटर्न में क्या होगा, तीनों ट्रेडों का अलग अलग बता देता हूँ। सबसे पहले आएगा डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच, इसका सेक्शन 1 आएगा। अब सेक्शन 1 में क्या आएगा, सिलेबस सुनिए। मैथ, ये आएगा आपका टोटल 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, ठीक है। इसमें मिनिमम पास होने के लिए आपको 30 नंबर चाहिए, उस पर तो ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है आपको। और जो ST SC के वाली कैटेगरी है उनके लिए 27 नंबर चाहिए बेटा, इसमें कभी ध्यान मत देना, ऊपर ही करना है इनसे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसमें रिटन एग्जाम की। तो जो आपका 60 नंबर के जो आपके क्वेश्चन है, इसमें आपके मैथ के पूछे जाएंगे आपसे 20 क्वेश्चन, ठीक है, 20 नंबर के। साइंस के पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। रीजनिंग के पूछे जाएंगे आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। इंग्लिश के पूछे जाएंगे आपसे 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। जीके के आपसे पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। टोटल 60 क्वेश्चन जो हैं आपके वो आएंगे, ठीक है। और जो एग्ज़ाम का टाइम होगा वो 1 घंटे का होगा, ठीक है, 60 मिनट का। अब जो दूसरा पार्ट है, यानी कि जो आपका सोल्जर जो नाविक GD के लिए अप्लाई करना चाहता है, उनको सेक्शन 1 और 2 देना है। तो सेक्शन 1 तो मैंने आपको बता दिया जो DB का एग्ज़ाम है। अब सेक्शन 2 में क्या होगा, मैथ और फिजिक्स, ठीक है। टोटल इसके आएंगे आपके 50 क्वेश्चन, और मिनिमम इसमें पास के लिए 20 नंबर डालने अनिवार्य हैं, और ST SC के लिए 17, और मिनिमम पासिंग जो मार्क है बता दिए हैं मैंने आपको, और 30 मिनट इसमें आपका एग्ज़ाम टाइम रहेगा, ठीक है। अब लेते हैं अगला पार्ट, यानी कि आपका फिजिकल का। फिजिकल में आपका क्या क्या होगा, फिजिकल में होगा आपका रनिंग होगी आपकी 1.6 किलोमीटर की, जिसके लिए आपको टाइम दिया जाता है 7 मिनट। इंडियन आर्मी में आपको देखो 5 मिनट 10 सेकंड 15 सेकंड 30 सेकंड 5.5 तो एक्सलेंट टाइम है, 5:45 सेकंड टाइम है। तो इसमें आपको 7 मिनट मिल रहा है, और 7 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं शॉर्ट डिस्टेंस में, इतना मिनट बहुत मायने रखता है, ठीक है। आपके सिटअप 20, पुशअप 10, और उसके बाद में जो आपकी हाइट है वो 157 सेंटीमीटर मिनिमम मांगी जाती है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, कोई दिक्कत है नहीं, शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी है, शानदार वाइट बिल्कुल नेवी की तरह इनकी ड्रेस है, थोड़ा सिंबल अलग होते हैं। बाकी तटरक्षक के आपने जहाज़ देख लिए होंगे, और जो आपके जो महानिदेशक होते हैं कोस्ट गार्ड के, वो हमारे नेवी के ही वाइस एडमिरल होते हैं। अगर एडमिरल नहीं समझते हो तो जैसे हमारे फौजी भाषा में जनरल होता है, यानी कि सबसे सीनियर जनरल। आजकल तो CDS रैंक है, CDS तीनों सेनाओं का होता है। और वैसे क्या होता है, आर्मी के जनरल साहब, और फिर उससे जो नेक्स्ट होते हैं आपके, हम बोलते हैं वाइस चीफ, यानी कि जो हमारे वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, ठीक है। तो वैसे ही नेवी में होता है एडमिरल, यानी कि जो हमारा जनरल रैंक होता है नेवी में उन्हें एडमिरल बोलते हैं, और वैसे वाइस एडमिरल जो होते हैं वो होते हैं आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर। तो ये थी आज की जानकारी कोस्ट गार्ड को लेके। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं, भरिए, ध्यान से भरिए। अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करना। वेडनेसडे को मैं Q&A वीडियो बनाऊंगा। आपके किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, तो आप मुझे लिखिए। वेडनेसडे या थर्सडे को आपको Q&A में आंसर उसका मिल जाएगा। तो दीजिए अपने भाई को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।